अनभ्यासे विषम शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरणी विषम। महान विद्वान चाणक्य जी इस श्लोक में कहते हैं, यह श्लोक संख्या 15 है। यह श्लोक संख्या 15 है जिसका वाचन हमने किया अध्याय 4 का। अब मैं इस श्लोक का अर्थ बताने जा रहा हूँ। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युवती विष के समान होती है। श्लोक संख्या 15 महान विद्वान चाणक्य की नीति अध्याय 4। इस श्लोक में आगे चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्यों को निरंतर अभ्यास द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि वह शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो वह अधकचरा ज्ञानी बनता है। ऐसा ज्ञान विष के समान दुखदायी होता है। इसी प्रकार पेट में अपच की स्थिति में यदि बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाएगा तो वह भी विष के समान कष्ट देगा। दरिद्र यदि किसी सभा, सोसाइटी अथवा समाज में जाता है तो वहाँ उसकी पूछ न होने के कारण उसे विष का घूंट पीना पड़ता है। बूढ़ा आदमी यदि तरुणी के साथ विवाह रचाता है और उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है, क्योंकि विचारों में आयुगत असमानता सदैव क्लेश का कारण बनती है और शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण वह नव यौवना को यौन संतुष्टि भी प्रदान नहीं कर सकता। ऐसी पत्नी पथभ्रष्ट हो सकती है जो कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टकारी स्थिति होती है। अब मैं श्लोक संख्या 16 अध्याय 4 चाणक्य नीति का वाचन करने जा रहा हूँ। त्यजेत धर्म दयाहीनम विद्याहीनम गुरु त्यजेत क्रोधमुखीम भार्या निस्नेहान बांधवाम सत्यजेत। श्लोक संख्या 16 में महान विद्वान चाणक्य जी कहते हैं, व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग भी श्रेयस्कर होता है और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। श्लोक संख्या 16 महान विद्वान चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं, प्रत्येक धर्म से आशा की जा सकती है कि वह दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देगा। यदि उसमें ये बातें नहीं है तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है और यदि वह अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। स्त्री पति को
सुख देने वाली होती है, परंतु यदि हर समय गुस्से से स्त्री भरी हो और क्रोध करती रहे तो ऐसी पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। रिश्तेदार, भाई, बंधु व्यक्ति के दुख में काम आते हैं, परंतु उनमें स्नेह और प्रेम का अभाव है तो ऐसे भाई बंधुओं का कोई लाभ नहीं, उसे त्यागना हितकर है। आगे महान विद्वान चाणक्य जी कहते हैं, त्याग भी संभव है जब उसकी दशा का ज्ञान हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार हो। हमने आपको श्लोक संख्या 16 का अर्थ बताया, श्लोक संख्या आपको को पढ़कर सुनाया। अधिक से अधिक पौधे लगाओ, विश्व में हरित क्रांति लाओ। अधिक से अधिक पौधे लगाओ, आपस में भाईचारा बढ़ाओ, विश्व में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार हो।